ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज जारी। हुकूमत भी मुज़ाकरात की टेबल पर आने से इंकारी। पंजाब भर के अस्पतालों की ओपीडी के साथ इंडोर सर्विसेज भी मुअत्तल। 15 रोज से ओपीडीज बंद होने से 7 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर, सैकड़ों ऑपरेशन भी मुतासिर। कुछ अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया से आउटडोर चलाने की कोशिश जारी। डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ केस की समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। हुकूमत ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का मामला हल करने के बजाय उन पर मुकदमा दर्ज किए। अदालत ने मामला खुश असलूबी से हल करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बरक्स किया गया। दरख्वास्त में मौके तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो लोगों के मसाइल हल होते हैं। पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती आलूदगी जैसे अहम शोबों पर हुकूमत काम कर रही है। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा हुकूमत किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। वज़ीर आला की भारत से वापस आने वाले पाकिस्तानी मरीजों के इलाज की हिदायत। पंजाब हुकूमत का ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरीम नवाज का मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म। बोली, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद में बगैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत। ये ऐवान समझता है भारत ने पहलगाम वाक़ियात बनाकर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा है। ये ऐवान इस हकीकत पर जोर देता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो मसाइल के पुरअमन और सफारती हल का ख्वाह रहा है। करारदाद का मतलब सिंतास मुआहदा हिंदुस्तान के इख्तियार में नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। उसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। अब जब दो ममालिक के अंदर ट्रीटीज़ होती हैं तो वो ट्रीटीज़ के जो कन्वेंशंस हैं, जिनमें हम भी सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी सिग्नेटरी है, तो जब बाईलैटरल ट्रीटी होती है तो फिर उसको ऐसे यूनिलैटरली ख़त्म करने की कोई मुल्क भी अगर कोशिश करेगा तो वो बैनुल-अक़वामी उन बाइंडिंग्स के आगे उसे बियॉन्ड जा नहीं सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। भारत की जानिब से जंगी धमकियां दी जा रही हैं। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत के इख्तियार में नहीं। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने सबूत मांगे। भारत के पास पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को भी देखना होगा। भारत के साथ कशीदगी बढ़ी तो मुल्क का बच्चा बच्चा सालमियत के लिए आगे बढ़ेगा। सरहदों पर पहरा देने वाले जवानों की खवातीन हमारी माएँ बहनें हैं। पीपल्स पार्टी हर मुश्किल की घड़ी में पाक फौज के अहले खाना का साथ खड़ी है। मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों को एक होना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पीपल्स यूथ विंग के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के पहले नौजवान वजीर आजम होंगे। पीपल्स यूथ विंग के स्टूडेंट्स कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, भारत में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। पूरी कौम भारतीय जारियत के मुकाबले के लिए तैयार है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद भारत ने आबी दहशतगर्दी बढ़ा दी। मुल्क के अंदर पानी की लड़ाई पर फायदा भारत उठा रहा है। हुकूमत कौमी वहदत को तोड़ रही है।
ई चालान कालादम करार देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील के दलाल देने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। सिंगल बेंच ने ई चालान को गैर कानूनी करार दिया था। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। सिंगल बेंच ने ई चालान से मुतालिक फैसला हकाइक के बरक्स दिया। सिंगल बेंच का फैसला कालादम करार दिया जाए, वकील की इस्तदा। प्लॉट का कब्जा न देने के खिलाफ दरखास्त पर डीजी-एलडीए की गैर मशरूत मौफी मंजूर। हाई कोर्ट ने एलडीए के वकील को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त पर चैम्बर में समाअत की। डीजी-एलडीए ने वकील और नुमाइंदे की अदम पेशी पर मौफी मांगी। शहरी मोहम्मद अफजल भट्ट ने एडवोकेट तौसीफ बाजवा के तवस्सुत से दरखास्त दायर की। एलडीए टाउन प्लानिंग विंग का कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 139 गैर कानूनी इमलाक सर्वा मोहर। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और फैसल टाउन में 42 इमलाक सील। गुजरपुरा, शादमान, शाहजमाल, न्यू मुस्लिम टाउन में 56 इमलाक सर्वा मोहर। वहादत रोड और सब्जदार में 41 इमलाक सील की गई। सील इमलाक में निजी स्कूल, फूड पॉइंट, ब्यूटी सैलून, क्लिनिक, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का वॉल्टन बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड में नया वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा। वासा ने वॉल्टन बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड में नए सिस्टम के लिए समरी तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। माली साल 2025-26 में वॉल्टन कंटोनमेंट और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के तरक्याती मंसूबे शामिल करने की इस्तदा। वासा ने मंसूबों के लिए 8 अरब 84 करोड़ 48 लाख 50 हज़ार रुपए के फंड्स की भी इस्तदा कर दी। मंसूबों पर कम अखराजात और मुशावरत मौसर बनाने के लिए नया इदारा बनाने का फैसला। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस बिल 2025 मुतलका कमेटी के हवाले। कमेटी बिल पर 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। बिल बजरिया राय शुमारी ऐवान से मंजूर होगा। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल के तहत तरक्याती मंसूबों में मुआवनत के लिए सरकारी कंसल्टेंट फर्म बनाई जाएगी। इससे कबल मंसूबों के लिए प्राइवेट कंसल्टेंट्स की इमदाद ली जाती थी। वासा के डिस्पोजल स्टेशन और लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अधूरा। लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने की कोई हिकमत अमली ना बन सकी। वासा का रिकवर किया हुआ अरबों रुपए का रेवेन्यू बिजली के बिलों में जाने लगा। वासा इंतजामिया बिजली के इस्तेमाल के दीगर इस्तेमाल करने के बजाय लेस्को पर मुनहसर है। सोलर सिस्टम पर मुंतकली के लिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर बारे अहम इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग और डीजी भाटा की ब्रीफिंग। बिलाल यासीन बोले, लाहौर डिवीजन में 4207 अफराद को बिलासूद कर्ज फराहम किए गए हैं। सूबे भर में 27,321 घर ज़ेर तामीर हैं, जबकि 1900 घर मुकम्मल हो चुके हैं। सालाना 1 लाख घरों की तामीर के लिए माहाना अहदाफ को मद्देनजर रखा जाए। इंशाअल्लाह मेरिट की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब के कॉलेजेस में स्पोर्ट्स फंड से कितना खर्च हुआ। महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे के तमाम कॉलेजेस से डाटा मांग लिया। गुज़श्ता 14 साल का डाटा और रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक फंड्स में खुर्द बुर्द की शिकायत पर डाटा तलब किया गया। हर तालिब इल्म से सालाना स्पोर्ट्स फंड्स हासिल किया जाता है। कॉलेजेस इंतजामिया तलबा से फंड तो ले रही थी मगर खर्च नहीं कर रही थी। महकमा खजाना ने स्कूलों का नॉन सैलरी बजट की चौथी किस्त जारी कर दी। पंजाब के तमाम स्कूलों को 92 करोड़ रुपए नॉन सैलरी बजट के जारी किए गए। स्कूलों को बिजली बिल, तामीर, मुरम्मत और निजी अफराद की तनख्वाह के लिए बजट जारी किया गया। महकमा खजाना ने लाहौर शहर के तमाम स्कूलों को भी ये बजट जारी किया। स्कूलों में रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए ये बजट जारी किया।
असातिज़ा के मसाइल और मुतालबात पर महकमा तालीम की कमेटियाँ तश्कील। कमेटियों में असातिज़ा, रहनुमा, DPI एलिमेंट्री और सेकेंडरी और डिप्टी सेक्रेटरी महकमा तालीम स्कूल पंजाब शामिल। कमेटियाँ असातिज़ा के मसाइल और मुतालबात के हल के लिए अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी स्कूल और वज़ीर तालीम पंजाब को पेश करेंगी। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत बोले, कमेटी की तश्कील पर वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की स्कूलों में सहूलियात का फुकदान दूर करने के लिए 4 माह की डेडलाइन। बोले, तमाम CEO साफ पानी समेत दीगर सहूलियात 120 दिन में दूर करें। सर्विस डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं, सहूलियात के लिए फंड्स देंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं। जहां ज़रूरत हो फंड्स खर्च करने से इज्तमात ना किया जाए। आइंदा माली साल में तालीमी बजट पर खुसूसी तवज्जो होगी। लाहौर पार्किंग कंपनी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अजब करप्शन की कहानी किस्सा पालीना बन गई। 14 माह में वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने एक इजलास किया। इजलास में होने वाले फैसलों के बावजूद 3 सालों से पार्किंग कंपनी का बोर्ड ताहाल फाल न किया जा सका। 3 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली पार्किंग साइट्स पर अधूरा रेवेन्यू जमा होने का इंकशाफ। पार्किंग कंपनी ने जमा खर्च के बाद सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया। शहरियों की पार्किंग कंपनी में ओवरचार्जिंग की शिकायत।